नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत के उन 10 पवित्र शिवलिंगों की रहस्यमयी कहानियां, जिनके पीछे छिपे हैं ऐसे चमत्कारी और प्रेरणादायक रहस्य जो आपको मोहित कर देंगे। हर शिवलिंग की स्थापना के पीछे है एक दिव्य उद्देश्य और अद्भुत कथा। तो आइए शिव की भक्ति में डूबते हैं और शुरू करते हैं आज की रोमांचक यात्रा। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड, पापों से मुक्ति का द्वार। महाभारत वर्ण पर महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों सैनिकों का रक्त बह चुका था। धर्म की जीत तो हुई, लेकिन इस जीत में अधर्म के पाप भी छिपे थे। पांडवों को यह बोध हुआ कि उन्होंने धर्म के नाम पर भीषण रक्तपात किया है, विशेष रूप से ब्रह्महत्या यानी अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, ब्राह्मणों और संतों का वध। और ब्रह्महत्या एक ऐसा पाप है जिससे स्वयं यमराज भी डरते हैं। ऐसे में पांडव काफी व्याकुल थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शंकर की शरण में जाने को कहा। वह शिव की खोज में काशी से लेकर हिमालय तक भटकते रहे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे, क्योंकि युद्ध में अधर्म का साथ भी कई बार पांडवों ने दिया था, जैसे अभिमन्यु वध में चुप रहना, अश्वत्थामा के झूठ पर विश्वास करना। भगवान शिव किसी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन जब भक्त को पश्चाताप करना हो तो शिव परीक्षा जरूर लेते हैं। शिव पांडवों से छिपते छिपते केदार, आज का केदारनाथ, आ पहुंचे और वहां उन्होंने एक विशाल बैल नंदी के रूप में अपने को प्रकट किया। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं। उन्होंने अपने विराट शरीर 2 पहाड़ियों के बीच पैर फैला दिया ताकि बैल भाग न सके। लेकिन बैल यानी भगवान शिव धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और बैल का कंधा उनके हाथों में आ गया। वो बैल पिघलने लगा। शिव का शरीर पिघलकर उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और तब यह पवित्र भूमि केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहीं अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इस कथा का वर्णन शिव महापुराण और स्कंद पुराण में है। साथ ही पद्म पुराण के अनुसार भी पांडवों ने जहां जहां पर शिव के अंगों के दर्शन किए, उन्होंने वहीं पर पंच केदारनाथ की स्थापना की, जैसे केदारनाथ पीठ, कंधा, तुंगनाथ, भुजाई, रुद्रनाथ, मुख, मध्यमहेश्वर, नाभि, कल्पेश्वर, जटाएं। कहा जाता है कि शिव ने इन जगहों पर खुद को पांडवों से छुपा लिया और अंततः करुणामय होकर पिघल गए, क्योंकि उनकी भक्ति में सच्चा पश्चाताप था। और यही केदारनाथ की आत्मा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह उस मोक्ष मार्ग की शुरुआत है जहां पाप भी पिघल जाते हैं, जहां शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अंत में उन्हें गले लगाते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन यात्रा करके केदारनाथ पहुंचते हैं, न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए। सोमनाथ मंदिर, गुजरात, चंद्रमा की शुद्धि का स्थान। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। यदि हम स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित कथा की माने तो चंद्रदेव, चंद्रमा, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक देवता माने जाते हैं। उनके तेज से देवताओं का दरबार भी आलोकित होता था। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 कन्याएं दरअसल 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें रोहिणी, अश्विनी, कृत्तिका, रेवती, स्वाति, अनुराधा आदि शामिल है। 27 नक्षत्रों का ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व है और प्रत्येक नक्षत्र की गणना
चंद्रमा की गति से ही की जाती है। हालांकि चंद्रमा ने सभी 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक स्नेह था रोहिणी से। वह दिन रात उसी के साथ रहते, उसी के साथ समय बिताते और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते। यह पक्षपात धीरे धीरे बाकी बहनों के मन में जलन और दुख का कारण बनने लगा। उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की, चंद्रमा, हमारी बहन रोहिणी के मोह में डूबे हैं और हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। राजा दक्ष पहले से ही अहंकारी और अपने अधिकारों को लेकर संवेदनशील थे। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ कि उनके दामाद उनकी बेटियों को समान स्नेह नहीं दे रहे। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा और तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शाप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा, उनका शरीर क्षीण हो गया, सौंदर्य नष्ट होने लगा और वे रोगी से प्रतीत होने लगे। चंद्रमा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वे प्रयाग क्षेत्र या कुछ मान्यताओं में गुजरात के सोमनाथ में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सोमदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें रोग से मुक्ति मिलेगी, लेकिन शाप पूर्णतः टल नहीं सकता, इसलिए मैं इसे एक चक्र में बदल देता हूं। तुम हर माह क्षीण होते जाओगे और फिर पुनः पूर्ण हो उठोगे। भगवान शिव ने वहीं स्वयं सोमनाथ के रूप में शिवलिंग रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को रोग से मुक्त किया और अमृतत्व प्रदान किया। यह वही स्थान है जहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और प्राचीनतम। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं आज भी इस पौराणिक कथा की पुष्टि करती है। ये शाप और वरदान का मिश्रण, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर अमावस्या, चंद्रमा की शारीरिक स्थिति के रूप में देखा जाता है। वही अगर हम देखें तो हमें इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पक्षपात हमेशा दुख का कारण बनता है, चाहे वह प्रेम में हो या परिवार में। अहंकार और गुस्से में दिया गया शाप भी विनाश ला सकता है। दक्ष का चरित्र इसका उदाहरण है। सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी संकट टाला जा सकता है, जैसे चंद्रदेव ने किया। भगवान शिव करुणा और न्याय के प्रतीक हैं, जो शरण में आए भक्त को कभी निराश नहीं करते। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है और 17 बार ध्वस्त होकर पुनः खड़ा हुआ, हर बार पहले से भव्य। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, हरिहर का अद्वितीय रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु को यह अनुभूति हुई कि इस सृष्टि की रक्षा, पालन और विनाश, ये सभी शक्तियां अलग अलग रूपों में कार्य कर रही हैं, परंतु इनका मूल स्रोत एक ही है। इसी सत्य को समझने और आत्मसात करने के लिए उन्होंने एक विशेष स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। यह स्थान कोई सामान्य स्थल नहीं था, यह धरती का वह शक्ति स्थल था जहां तीनों लोकों की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती थी। भगवान शिव विष्णु जी की इस अनन्य भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे नारायण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से हम दोनों एक रूप में विराजमान रहेंगे, जहां तुमने मेरी आराधना की। इस लिंग में तुम और मैं एकाकार होंगे और यह हरिहर रूप कहलाएगा। और तभी से वहां हरिहर स्वरूप का शिवलिंग स्थापित हुआ, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा विष्णु का प्रतीक है। इस दिव्य स्थल का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, विशेषकर स्कंद पुराण और लिंग पुराण में हरिहर क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख है। कई तांत्रिक ग्रंथों में इसे द्वैवेद्य लिंग कहा गया है, जहां 2 देवों की पूजा एक साथ होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वही स्थान हो सकता है जिसे हरिहर क्षेत्र प्रयाग या दक्षिण भारत में स्थित हरिहर मंदिर कर्नाटक कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां 2 शक्तियां एक साथ पूजनीय है। यहां पूजा करने से भक्ति, मोक्ष और वैकुंठ तीनों का मार्ग खुलता है। इस मंदिर में एक दिन शिव रूप की पूजा होती है तो अगले दिन विष्णु रूप की, लेकिन हर दिन दोनों की उपस्थिति अनुभव की जाती है। यह मंदिर ओडिशा के कलात्मक स्थापत्य का अद्भुत नमूना है।
कैलाश मंदिर, एलोरा, शिव का दिव्य धाम। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद भगवानों ने बनाया था? ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत का अवतरण है और इसके पीछे है एक रानी की आस्था, एक राजा का संकल्प और एक चट्टान को चमत्कार में बदल देने वाली मानव कला की पराकाष्ठा। 8वीं शताब्दी का भारत, राष्ट्रकूट वंश अपने वैभव के शिखर पर था। उनके सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे राजा कृष्ण। प्रथम राजा की रानी भगवान शिव की परम भक्त थी। एक दिन उन्होंने गुप्त रूप से भगवान शिव से यह मन्नत मांगी, हे भोलेनाथ, यदि मुझे संतान सुख प्राप्त होता है तो मैं आपके लिए धरती पर स्वयं कैलाश बनवाऊंगी। कुछ ही समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी श्रद्धा सच्ची थी और अब वचन पूरा करना था। रानी की भक्ति और मन्नत की गंभीरता को देखकर राजा कृष्ण प्रथम ने संकल्प लिया, मैं एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो न सिर्फ पत्थर से बना होगा बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर उकेरा जाएगा। ऐसा मंदिर जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर उकेरा जाएगा, वास्तव में धरती पर कैलाश जैसा लगे। इस संकल्प से जन्म हुआ एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। यह मंदिर एक ही बेसाल्ट की चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया। कोई ईंट, कोई जोड़ नहीं, केवल एक विशाल पत्थर को तराशकर 154 फीट लंबा, 109 फीट चौड़ा और 98 फीट ऊंचा मंदिर बना दिया गया। इसे बनाने में लगे थे 7000 से अधिक शिल्पकार और समय लगा लगभग 18 साल। मंदिर का उल्लेख हमें मिलता है ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में, जो इसे 8वीं शताब्दी का मानती है। दक्कन के ताम्रपत्र अभिलेख और राष्ट्रकूट वंश के लेख इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा कृष्ण प्रथम को देते हैं। कैलाश मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है महादेव शिव का भव्य शिवलिंग, जिसके ऊपर 5 मंजिला विशाल शिखर है जो स्वयं कैलाश की तरह प्रतीत होता है। मंदिर के चारों ओर उकेरी गई मूर्तियों में रामायण, महाभारत, शिव पुराण की कथाएं चित्रित हैं। कहा जाता है, जब किसी ने राजा से पूछा कि यह मंदिर किसने बनाया, तो उन्होंने कहा, यह इंसान की नहीं, स्वयं शिव की कृपा से संभव हुआ है। गुड़ीमल्लम लिंगम, आंध्र प्रदेश, सबसे प्राचीन शिवलिंग। यह शिवलिंग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक के समय का माना जाता है, यानी लगभग 2200 साल पुराना। इस समय भारत में शुंग वंश और फिर कुषाण साम्राज्य का प्रभुत्व था। इस युग में धार्मिक मूर्तिकला अपने चरम पर थी और इसी काल में बना यह मानवाकार शिवलिंग, जिसकी विशेषता यह है कि इसके भीतर मानव आकृति उकेरी गई है। जी हां, सामान्य अंडाकार लिंग स्वरूप के भीतर एक स्पष्ट मानव शरीर, जिससे यह प्रतीक बन जाता है शिव की पुरुष ऊर्जा, पुरुषा ताटवा का। हिंदू दर्शन में लिंग शब्द का अर्थ केवल यौन प्रतीक नहीं है, यह परम तत्व का प्रतीक है, ब्रह्मांड की सृजनशील शक्ति। लेकिन जब उस लिंग में मानव आकार प्रकट हो जाता है तो यह शिव के साकार रूप और पुरुष ऊर्जा का संकेत देता है, यानी शिव अब निराकार नहीं बल्कि साकार भी है। शिव केवल ऊर्जा नहीं, वह चेतना है जो शरीर में प्रकट हुई है। यह हमें पुरुष और प्रकृति के सनातन सिद्धांत की याद दिलाता है, जहां शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति। पुरातत्वविदों के अनुसार यह मानवाकार शिवलिंग उन प्राचीन मूर्तिकला परंपराओं का हिस्सा है जो भारत में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार कला के समकालीन है। इसके रेखांकन और शिल्पकारी में उस काल की गहराई साफ झलकती है। आंखें बंद, ध्यानमग्न अवस्था शरीर एक लिंगाकार से उद्भव लेता हुआ और एक विशेष आभा मंडल दर्शाता है, शिव की दिव्यता। भगवान शिव के लिंग रूप का उल्लेख सबसे पहले मिलता है शिव महापुराण में, जहां लिंग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल बताया गया। स्कंद पुराण में भी लिंग को परम तत्व कहा गया है, जिसमें साकार और निराकार दोनों ही पहलुओं का उल्लेख है। लेकिन मानवाकार लिंग की यह प्रस्तुति
उन प्राचीन ऋषियों के गहरे दर्शन को दिखाती है कि जब आत्मा शरीर में उतरती है तभी सृजन होता है। इस शिवलिंग के रूप में हमें यह सिखाया गया है कि परम चेतना शिवा तब तक अधूरी है जब तक वह पुरुष रूप में साकार होकर सृष्टि में प्रवेश नहीं करती। यह शिवलिंग शिव के उस रूप को दर्शाता है जो नाचता है, नटराज, ध्यान करता है, योगेश्वर, सृजन करता है लिंग रूप में। मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार, भारत का सबसे प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर स्थित है बिहार राज्य के कैमूर जिले में, पहाड़ी की चोटी पर, जहां से पूरी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर की खास बात, यह देवी मुंडेश्वरी और भगवान शिव दोनों को समर्पित है, यानी यह स्थान शक्ति और शिव का दुर्लभ समन्वय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार इस मंदिर की स्थापना ईसा पूर्व 625 से भी पहले मानी जाती है, अर्थात यह मंदिर 2600 साल से भी अधिक पुराना है। यह भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना जीवित कंटिन्यूअसली वर्शिप्ड हिंदू मंदिर माना जाता है। यहां आज भी नित्य पूजा होती है और यही बात इसे खास बनाती है, क्योंकि इतनी पुरानी होने के बावजूद यह परंपरा आज तक नहीं टूटी। अब आपके मन में यह सवाल उठाना जायज है कि आखिर इसे मुंडेश्वरी देवी, इस देवी को मुंडेश्वरी इसलिए कहा गया क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुर मुंड और चंड ने धरती पर अत्याचार मचा रखा था। देवी ने उन दोनों का संहार किया और उनके सिर काटकर अपने पास रख लिए। तभी से देवी के इस रूप को चामुंडा या मुंडेश्वरी कहा जाने लगा। इस घटना का प्रतीक मंदिर में देवी की मूर्ति में दिखाई देता है। देवी बैठी है एक कमलासन पर, 4 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए। मंदिर के गर्भगृह में देवी के साथ एक 8-मुखी शिवलिंग भी स्थापित है। यह बहुत ही दुर्लभ है। भारत के बहुत ही कम मंदिरों में ऐसा शिवलिंग देखने को मिलता है। मान्यता है कि यहां शक्ति, मां और शिव एक साथ पूजा जाते हैं। शिव की शांति और शक्ति की ऊर्जा का संतुलन, यही इस मंदिर की आत्मा है। यहां आने वाले भक्त कहते हैं कि मां मुंडेश्वरी तुरंत सुनती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहां मां से मांगी गई मन्नतें शीघ्र पूरी होती है। खासकर नवरात्र में यहां भारी भीड़ होती है और 24 घंटे अखंड पूजा चलती रहती है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। मंदिर अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल आकार में बना हुआ है, जो भारत में बहुत ही कम मंदिरों की बनावट में देखा जाता है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, मृत्यु को भी जीतने वाला स्थल। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। क्या आपने कभी सुना है कोई ऐसा शहर जहां मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि दिव्य मानी जाती है, जहां मरने का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन परंपरा और पुराणों में वर्णित एक अद्भुत सत्य है। यह है काशी, और इसके केंद्र में विराजमान है स्वयं महाकाल, भगवान विश्वनाथ। मान्यता है कि जब किसी जीव की अंतिम घड़ी आती है और वह काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है, तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, राम रामाय नमः या ओम नमः शिवाय। यही मंत्र उसे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है और वह आत्मा सीधी मोक्ष को प्राप्त करती है, यानी फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे ही कहा गया है काशी मरणम मुक्ति, काशी में मरना, मोक्ष प्राप्त करना। इसका मूल मिलता है स्कंद पुराण के काशी खंड में। यह वर्णन है कि काश्या ही मरणम मुक्ति, काशी में मरण ही मोक्ष है। यह स्थान स्वयं शिव का निवास है। जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से पूछा कि वे पृथ्वी पर कहां निवास करेंगे, तो शिव ने उत्तर दिया, मैं अविमुक्त क्षेत्र काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। काशी का यह लिंग अनादि माना गया है, यानी इसका कोई आदि या अंत नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब स्वयं शिव ने इस स्थान को चुना। हर युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह शिवलिंग पूजित रहा है और आज भी काशी विश्वनाथ के रूप में लोगों की आस्था का केंद्र है।
काशी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां यमराज की शक्ति भी सीमित हो जाती है। जब मृत्यु आती है तो यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन काशी में महादेव स्वयं प्रकट होकर उस आत्मा को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यह कथा हमें एक बात सिखाती है, जो भगवान शिव को हृदय से स्मरण करता है और जिसकी अंतिम इच्छा मोक्ष की होती है, उसे शिव कभी निराश नहीं करते। काशी खंड स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। अविमुक्त क्षेत्र के रूप में काशी का वर्णन अनेक शैव ग्रंथों में है। आदि शंकराचार्य से लेकर संत तुलसीदास, कबीर और गुरु नानक तक सबने काशी की महिमा का गुणगान किया। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, राक्षस विनाश का स्थल। भीम राक्षस का आतंक और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी उत्पत्ति। त्रिपुरासुर, एक असुर जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर 3 नगरी त्रिपुर का निर्माण किया था, और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर त्रिपुरांतक नाम पाया था। परंतु त्रिपुरासुर की मृत्यु के बाद भी उसका वंश समाप्त नहीं हुआ। त्रिपुरासुर का ही वंशज था भीम, जो अत्यंत बलशाली, अहंकारी और निर्दयी राक्षस था। उसका जन्म कर्कटासुर और कर्कटी नामक राक्षस दंपत्ति से हुआ था। भीम ने जन्म लेते ही घोर तप किया और ब्रह्मा जी से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। यह कथा शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। वरदान पाते ही भीम ने धरती, स्वर्ग और पाताल तक त्राहिमाम मचा दी। वह ब्राह्मणों की हत्या करता, देवताओं के यज्ञ नष्ट करता और ऋषि मुनियों का अपमान करता था। उसने कामरूप देश वर्तमान असम में भारी उत्पात मचाया और वहां के राजा प्रियदत्त को बंदी बना लिया। भीम को यह घमंड था कि अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा प्रियदत्त शिव का परम भक्त था। बंदी गृह में भी वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। राजा की पत्नी ने जंगलों में जाकर कठोर तप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अपने भक्त की रक्षा करे। राजा की निष्ठा और रानी के तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भीम जैसे दैत्य को समाप्त करने स्वयं शिवजी ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। भीम और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ब्रह्मास्त्र तक चला चुका था, लेकिन शिव की शक्ति के आगे वह टिक न सका। अंततः भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से भीम का वध किया। उसी स्थान पर जहां यह युद्ध हुआ, वहां भगवान शिव भीमाशंकर लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ध्यान दें, यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमाशंकर पर्वत पर स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थल घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। भीमाशंकर लिंग को स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना गया है। कहा जाता है कि यहां आज भी शिव की दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, त्रिदेवों का एकल रूप। बहुत समय पहले की बात है। नासिक क्षेत्र में गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। वे अत्यंत पुण्यात्मा और यज्ञनिष्ठ थे। उनके तप और दान के प्रभाव से वहां हमेशा वर्षा होती थी, खेत हरे भरे रहते थे और वहां कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन जैसा कि हर महान कार्य में बाधाएं आती हैं, यहां भी कुछ ऋषियों और देवताओं में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने गौतम ऋषि के पुण्य को बाधित करने के लिए छल का सहारा लिया। एक दिन उन्होंने एक कृत्रिम गाय बनाकर उसकी हत्या गौतम ऋषि से करवाई और उन्हें गो हत्या का दोषी ठहराया। गौतम ऋषि को जब इस पाप का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इसका प्रायश्चित करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, गंगा को पृथ्वी पर लाना, ताकि गंगा स्नान से उनके पाप धुल सके। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने उनसे गंगा को धरती पर लाने की विनती की। शिव ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर अवतरित हो, लेकिन गंगा अपने वेग और अहंकार के कारण सीधे पृथ्वी पर नहीं उतरना चाहती थी। अतः शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और नियंत्रित करके एक पवित्र स्थान पर उन्हें प्रकट किया। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इस घटना के बाद
गंगा गोदावरी के पवित्र जल से स्नान करके गौतम ऋषि का पाप मुक्त हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी बने एक अद्भुत शिवलिंग, जो केवल शिव का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों के ऊर्जा स्वरूप को समेटे हुए था। इसलिए इस लिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर। तीन अंबक नेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाला, जो शिव का रूप है, परंतु यहां यह संकेत है तीनों देवताओं के सम्मिलित स्वरूप का। स्कंद पुराण त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र महात्म्य में इसका विस्तृत वर्णन है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण गौतम ऋषि गोदावरी की उत्पत्ति और त्र्यंबक की महिमा के श्लोक वर्णन करते हैं। शिव पुराण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण लिंग बताया गया है, जिसमें ज्योति के साथ त्रिदेवों का अद्वितीय संयोग भी बताया गया है। बैद्यनाथ झारखंड रोगों से मुक्ति का स्थान। रावण लंका का पराक्रमी राजा केवल एक राक्षस नहीं था, वह महान तपस्वी, विद्वान और शिव भक्त भी था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने अपने एक एक सिर काटकर शिव को अर्पित किए। जब उसका अंतिम सिर भी कटने वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने मांग की, हे प्रभु, कृपा करके मेरे साथ लंका चलिए और वहां निवास कीजिए, ताकि मेरी लंका सदा अजेय बनी रहे। भगवान शिव ने कहा, मैं किसी स्थान विशेष से बंधे नहीं रहते, परंतु तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, पर एक शर्त पर। यदि मार्ग में कहीं भी तुम मुझे नीचे रखोगे, तो मैं वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। पूरे मार्ग में वह अत्यंत सावधानी से चल रहा था, ताकि शिवलिंग जमीन पर न रखे। परंतु जैसे ही वह गोकर्ण, वर्तमान कर्नाटक के पास पहुंचा, उसे लघु शंका, प्राकृतिक क्रिया लगी। अब समस्या यह थी कि वह शिवलिंग को कहां रखे। उसी समय वहां एक सुंदर ग्वाला चरवाहा दिखाई दिया। रावण ने उससे कहा, हे बालक, इस शिवलिंग को कुछ देर थाम ले, मैं थोड़ी देर में लौट आता हूं, पर ध्यान रहे इसे जमीन पर न रखना। यह चरवाहा कोई और नहीं, बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने शिव को लंका ले जाने से रोकने हेतु माया रची थी। जैसे ही रावण गया, विष्णु रूपी ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। शिव वहीं स्थिर हो गए। रावण जब लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर है। उसने पूरा बल लगाया, परंतु शिवलिंग टस से मस न हुआ। रावण को क्रोध आया। उसने शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया। कहा जाता है कि उसके प्रयासों से वह शिवलिंग थोड़ा झुक गया, और तभी से उसे गोकर्ण महाबलेश्वर कहा जाता है। रावण ने शिव से विनती की, प्रभु, मैंने आपको लंका ले जाने का संकल्प लिया था, आपने यह क्यों किया? शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, तुम्हारा प्रयास महान था, परंतु अहंकार और अधर्म से लंका सुरक्षित नहीं रह सकती। मैं वहां नहीं जाऊंगा, परंतु तुम्हारी भक्ति को अमर कर दूंगा। इस स्थान पर मेरी पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कथा के आधार पर भारत के कई शिवलिंग स्थानों की स्थापना मानी जाती है। गोकर्ण कर्नाटक, महाबलेश्वर शिवलिंग बैद्यनाथ धाम झारखंड भी रावण द्वारा स्थापित माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, इसके पीछे भी रावण की कथा है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में रावण की शिव भक्ति और इस कथा का उल्लेख मिलता है। कई लोक कथाओं और मंदिरों की शिलाओं पर भी रावण की तपस्या और शिवलिंग स्थापना की कहानियां उकेरी गई है। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर आज भी इस कथा का जीवंत प्रतीक है, जहां रावण द्वारा स्थापित माना जाने वाला शिवलिंग पूजित है। भक्ति में शक्ति है, परंतु भक्ति के साथ विनम्रता और धर्म होना आवश्यक है। जब भक्ति में अहंकार जुड़ जाता है तो ईश्वर साथ नहीं देते। रावण जैसे महान विद्वान को भी शिव को अपने साथ नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि उसका मार्ग अधर्म से जुड़ा था। शिव केवल एक देव नहीं, वो चेतना है, वो करुणा है, वो न्याय है। वो तब प्रकट होते हैं जब भक्ति सच्ची हो, जब हृदय निर्मल हो और जब आत्मा को मोक्ष की अभिलाषा हो। अगर ये कथा आपको प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल
दादी माँ की कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रहस्यमयी, पौराणिक और प्रेरक कथा के साथ। हर हर महादेव।